राइटिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, और परसों का लेक्चर नंबर 2 सेम इसी टाइम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। Jazakallah, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your mentor, and I welcome you to the first lecture of SEO content writing. कंटेंट राइटिंग क्या होती है? एसईओ यानी ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं, और ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग को करने के बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी मार्केट स्किल को मार्केट कर सकते हैं, इन सब पर बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके कोर्स कंटेंट में कौन कौन से मॉड्यूल्स और टॉपिक्स इंक्लूड हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको आपका लर्निंग पाथवे आपको पता हो कि आपने कौन कौन से कंटेंट्स को अपनी इस पूरे कोर्स में कवर करना है। ठीक है, सो हमने इस कोर्स कंटेंट को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हर मॉड्यूल आपको डिफरेंट क्राफ्ट को सीखने और फिर उसको पब्लिकली डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज के तौर पर बेचने में काम आता है। सो जॉब्स हासिल करने की बात हो या अपना ब्लॉग क्रिएट करने की बात हो या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हमने नहीं छोड़ा जो कि एज एन कंटेंट राइटर या ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर आपके लिए हेल्पफुल ना हो। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। हमारे ये कोर्स डिवाइड हुआ है 7 मॉड्यूल्स पे, जिसमें हम सबसे पहले मॉड्यूल में देखेंगे कि रिसर्चिंग किसे कहते हैं। एक अच्छा कंटेंट राइटर वो होता है जिसे रिसर्च के तमाम फॉर्मेट्स पता होते हैं, जिसे मालूम होता है कि मिलियंस ऑफ रिसर्चर्स के बीच में से किस तरह से आप वेबसाइट से ऐसा कंटेंट बाहर निकाल सकते हैं और उसकी बेसिस पर कंटेंट लिख सकते हैं जो कि वैल्यू प्रोवाइड करे आपके यूजर्स को, रीडर्स को और कस्टमर्स और क्लाइंट्स को। तो हमारे इस पहले मॉड्यूल में हम वो तमाम टैक्टिक्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स पे बात करेंगे जो कि आपको एक अच्छा रिसर्चर बनने में हेल्प आउट करेगी। बिकॉज जब आप एक अच्छा रिसर्चर बन जाते हैं और आपको तमाम टेक्निक्स के बारे में पता होता है, तो आप एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट गूगल की मदद से, बाकी सर्च इंजन की मदद से निकाल कर लिख सकते हैं। सो हम अपने पहले कोर्स कंटेंट में देखेंगे, पहले मॉड्यूल में देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, गूगल के वो कौन से एडवांस फॉर्मेट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, वो कौन सी एडवांस हैक्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है ताकि हम एक काबिल रिसर्चर बन सकें और एक अच्छे कंटेंट तक हमारी एक्सेसिबिलिटी हो। रिसर्चिंग के बाद हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, और हर टाइप को सीखने के बाद आप उसी के मुताबिक और उसी से रिलेटेड जॉब्स गेट कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन तमाम टाइप्स के बारे में मालूम हो और उन तमाम टाइप्स पर महारत भी हासिल हो। सो हम अपने सेकेंड कोर्स के मॉड्यूल में देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है, या कमर्शियल कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, एडवर्टाइज कंटेंट और इंफॉर्मेशनल कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। सो हम इन तमाम कंटेंट के टाइप्स को देखेंगे। अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं विजुअली, तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। फॉर एग्जांपल, मेरे एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी आर्टिकल सर्च करूं गूगल पे, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल, तो हम देखते हैं कि जी व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब इस वक्त वेबसाइट पर मेरे पास मिलियंस में डेटा मौजूद है जो कि मेरी इस क्यूरी के गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब हर वो कंटेंट जो मेरे इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है और मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो है एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ठीक है, सो ये कंटेंट डिफरेंट होता है आपके कमर्शियल कंटेंट से। कैसे और किस तरह से, हम इसे भी देखते हैं अभी। इस तरह के कंटेंट में ये एक हाउ टू गाइड है बेसिकली। ठीक है, इसे हम अपनी जबान में हाउ टू गाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप गूगल पर आए हैं, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने आप गूगल पे आए हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिले। और अगर कोई ऐसा राइटर इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, जो गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे जब हम इस मॉड्यूल पे बात कर रहे होंगे, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंटेंट लिखता है, इंफॉर्मेशनल गाइड के तमाम कंटेंट, तमाम नेसेसिटी स्टेप्स को, डूज को फॉलो करते हुए लिखता है, तो उसका कंटेंट रैंक होता है। जिस पहले डूज पे हम बात करते हैं वो हमारी होती है वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू द कंटेंट। तो आप कैसे वैल्यू ऐड करते हैं? जब आप कंटेंट में वो तमाम चीज़ें ऐड करते हैं जो हर तरह के लर्नर को, रीडर को समझने में मदद दे रहा होता है। सो ये हाउ टू गाइड लिखने का एक
सर्टन तरीका होता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना लाजमी होता है, और अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल माना जाता है, रैंक होता है और ज़्यादा देर तक रैंक होता है। सो कंटेंट रैंक करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, ज़्यादा देर तक उसको रैंक करते रहना इज समथिंग समवट काइंड ऑफ अ स्किल। अब अगर हम देखें कि एक एडवर्टाइज कंटेंट किस तरह का होता है, हर वो कंटेंट जो कि स्टार्ट होता है वर्ड्स लाइक बेस्ट, टॉप या किसी भी नंबर के साथ, वो हमारे एडवर्टाइज या कमर्शियल कंटेंट का पार्ट होता है। ठीक है, सो बेस्ट हेडफोन्स अंडर $2,000, ऐसे कंटेंट या ऐसे कीवर्ड पे लिखे गए कंटेंट हमारे कमर्शियल कंटेंट के तौर पर माने जाते हैं या इन्हें जाना जाता है। सो ऐसे कंटेंट कमर्शलाइज कंटेंट क्यों होते हैं? पहली चीज ये होती है कि इनका काम भी सेम होता है, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशनल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये भी उसी मोटो पे लिखे जाते हैं कि इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इन्होंने आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, इन्होंने आपको सॉल्यूशन देना है फॉर द प्रॉब्लम यू आर हैविंग। बट द डिफरेंस इज कि ये एडवर्टाइज कर रहे होते हैं साथ ही साथ किसी भी ब्रांड को जिसके साथ ये एसोसिएटेड हैं, या जो भी ब्रांड का एफिलिएट लिंक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कमर्शियल पर्पसेस पर लिखा जाने वाला कंटेंट होता है, ये एडवर्टाइज कर रहा होता है किसी ना किसी एस्पेक्ट को, या जिस कीवर्ड के ऊपर इसे लिखा गया। फॉर एग्जांपल, मेरा कीवर्ड हेडफोन्स था, तो ये कंटेंट जो लिखा गया है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि इसमें वैल्यू है। इसके अलावा इसने प्रॉपर तरीके से इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया हुआ है। और जो थर्ड एस्पेक्ट वो ये है कि आप खरीद भी सकते हैं इसी वेबसाइट पर कंटेंट को रीड करते हुए। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हर कमर्शलाइज कंटेंट या अफिलिएटेड कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के एस्पेक्ट को कवर कर रहा होता है, मार्केटिंग के एस्पेक्ट को कवर कर रहा होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई you can also get the stuff that you are reading about, get the product that you're reading about। तो अगर आप हेडफोन्स के बारे में रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद आप कन्विंस हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप इनके इन लिंक्स को क्लिक करते हुए आप इसे बाय भी कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइज कंटेंट एंड एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट। हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ने के साथ साथ इनको लिखने के तरीकेकार को भी सीखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों को लिखकर डिफरेंशिएट किया जाता है, और कैसे एक अच्छी कॉपीज लिखी जाती हैं वेबसाइट के लिए, चाहे वो इंफॉर्मेशनल कॉपीज हों या कमर्शियल कॉपीज हों। सो वंस वी आर डन विद द रिसर्चिंग एंड वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ कंटेंट, हम अपने तीसरे मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जो हमें सिखाएगा कि बेसिक्स और फंडामेंटल एसईओ क्या होती है। सो बेसिक एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? आखिर वो कौन सी प्रैक्टिस है जो कि किसी भी टॉपिक पर लिखे जाने वाले कंटेंट को रैंक करने में, ज़्यादा देर तक रैंक करने में हेल्प करती है? एसईओ की टाइप्स क्या हैं? ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं? ऑफ पेज एसईओ किसे कहते हैं? एज एन कंटेंट राइटर, आपका लिंक ऑन पेज से है या ऑफ पेज से है? और अगर आपका लिंक ऑन पेज से है तो ऑन पेज एसईओ करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो हर बात प्रैक्टिकली कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं राइटिंग करते वक्त, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 3 में। मॉड्यूल नंबर 4 बेसिकली एक टॉपिक है जो कि आप हर मॉड्यूल में जिसको टच करते जाएंगे। राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन्स। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन्स यूज करके कंटेंट लिखना चाहते हैं, ईज एसेसिबिलिटी को देखते हुए। तो सीखेंगे वो साथ ही हर हर टॉपिक को हर लेक्चर के दौरान उन्हें, जब मैं पीसी पर सिखा रही हूँ तो आई लेट देम नो कि ये सेम काम आप स्मार्टफोन्स पे कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपका स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए अगर आप एसईओ करना चाहते हैं। अदरवाइज हर वो काम जो हम सीख रहे होंगे आप अपने बेसिक सेल फोन पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये एस्पेक्ट हम कवर करेंगे अंडर दिस टॉपिक, राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन। सो कौन से सॉफ्टवेयर्स पीसीज पे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स आपके स्मार्टफोन्स पे काम करते हैं, ये हम देखेंगे। किस तरह से कंटेंट को आप पीसी पे लिखते हैं और कैसे उसी सेम कंटेंट को आप लिख सकते हैं यूजिंग स्मार्टफोन्स। हम इस पर बात करते चले जाएंगे अपने हर मॉड्यूल में। देन वी वुड मूव टूवर्ड्स द ब्लॉग्स। अब ब्लॉग क्या है? हर वो आर्टिकल जो आप एमएस वर्ड पे लिखते हैं उसको वेबसाइट पे लाइव करने की प्रैक्टिस को ब्लॉगिंग कहते हैं। सो और उन पर एड्स लगाने को एडवर्टाइजिंग योर ब्लॉग कंटेंट कहते हैं। सो जब आपने कोई कंटेंट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लिया, उस कंटेंट को जब आपने एसईओ की प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए
वेबसाइट पे लिख लिया और उसे पब्लिश कर दिया तो उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अब ब्लॉगिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम है, अम, हमारे पास विक्स है, ठीक है। ये मीडियम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है विक्स के नाम से, ठीक है। इसके अलावा blogger.com जो कि गूगल की ही एक सर्विस है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के पर्पजेस के लिए, ब्लॉगिंग सीखने के लिए। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट किया गया एक आर्टिकल इन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं और फिर वो इस वेब का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटल हेल्थ पे लिखते हैं तो मेंटल हेल्थ पे आपका लिखा गया कंटेंट जब इन ब्लॉग्स पे अपलोड होगा तो आप भी यहीं कहीं मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे रैंक कर रहे होंगे। सो ये तमाम प्रैक्टिसेस हम साथ साथ सीखते जाएंगे और फिर ब्लॉगिंग करते जाएंगे। बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ब्लॉगिंग इज समवॉट ऑफ अ बिजनेस एज वेल, और ये एक सर्विस भी है। तो आप जब अपना कंटेंट वेबसाइट पर लिखकर पब्लिश कर देते हैं तो वो ब्लॉग बन जाता है। और अगर सेम कंटेंट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा गया है और सिर्फ आर्टिकल है, ऑफलाइन आपके पास मौजूद है, तो वो सिर्फ एक आर्टिकल रहेगा। ब्लॉगिंग को आप एज अ बिजनेस भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉग बनाने के बाद उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, एड्स रन करें, तो ये एक अच्छा बिजनेस का परस्यूट भी बन सकता है। तो आप जॉब्स के साथ साथ अपना एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग को लेकर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। तो हम अपने इस मॉड्यूल में सीखेंगे कि ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट करनी है और एक अच्छा ब्लॉग कंटेंट कैसे क्राफ्ट करना है, कैसे लिखना है और कैसे पब्लिश करना है। देन वी वुड मूव टूवर्ड्स एकेडमिक कंटेंट। बिफोर मूविंग टू एकेडमिक कंटेंट, मैं चाहूंगी कि आप लोग चैटबॉट को यूज़ करते हुए मेरे साथ ज़रा लिंक्ड रहें और मुझे बताएं कि अब तक की कोर्स आउटलाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन आंसर्स, डू लेट मी नो। तो जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एकेडमिक कंटेंट किसे कहते हैं? एकेडमिक कंटेंट अपने नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो एकेडमिक पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। अब एकेडमिक पर्पसेस क्या होते हैं? एजुकेशनल कंटेंट, रिसर्च बेस्ड कंटेंट। हमारे पास ढेरों कंटेंट मौजूद होता है हर कीवर्ड के ऊपर। जैसे मैंने आपके साथ मेंटल हेल्थ शेयर किया था। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो सबको समझ आ जाता है, सो मैं एक बड़ा नेव टॉपिक सर्च आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेंटल हेल्थ पर इस वक्त बहुत सारा कंटेंट आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें से कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च बेस्ड पर्पस के लिए लिखा गया होगा। ऐसा कंटेंट जिसको लिखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसी कंटेंट को बैकअप भी किया होगा, ठीक है। सो ऐसा कंटेंट जो कि यूनिवर्सिटीज लिखती हैं, ऐसा कंटेंट जो कि रिसर्च बेस्ड होता है, ऐसे कंटेंट को हम एकेडमिक कंटेंट कहते हैं। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। ऐसे आर्टिकल्स जो कि स्क्रॉलरी होते हैं या रिसर्च बेस होते हैं, वो एकेडमिक कंटेंट की नीश में आते हैं। सो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी स्किल है। लोग हायर करते हैं, रिसर्चर्स, बेसिकली साइंटिफिक रिसर्चर्स हायर करते हैं ऐसे लोगों को जिनको स्किल आता है आम कंटेंट को या आम टॉपिक को एकेडमिक कंटेंट में कन्वर्ट करने का। एकेडमिक कंटेंट लिखने का एक अपना तरीकेकार है जो कि इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द वेबसाइट कंटेंट का फॉर्मेट। एकेडमिक कंटेंट को लिखने का तरीका, उसमें साइटेशंस ऐड करने का तरीका, उसका अपना एक फॉर्मेट, उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के पर्पसेस, ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं अपने इस सेकेंड लास्ट मॉड्यूल में, जिसे हम एकेडमिक कंटेंट कहते हैं। सो मैं आपसे बात कर रही थी कि एकेडमिक कंटेंट का स्कोप क्या है। रिसर्चर्स ऐसे लोग हायर करते हैं, ऐसे राइटर्स को जिन्हें एकेडमिक कंटेंट लिखना आता है, जिनको महारत है एकेडमिक कंटेंट पे। तो आप लोग यूरोज में, डॉलर्स में, रियाल्स में पे करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एकेडमीज, राइटर्स को, जो कि इस कंटेंट के तरीकेकार को समझते हैं और उस पर लिख सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी और बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। हम कवर करेंगे इसी इंडस्ट्री को अंडर दिस टॉपिक एकेडमिक कंटेंट, जहाँ पे आप लोग लिखना सीखेंगे, फॉर्मेट करना सीखेंगे, साइटेशंस ऐड करना सीखेंगे और एक आम टॉपिक को एकेडमिक कंटेंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। देन हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है मार्केटिंग पे। सो जब आपने ये तमाम स्किल्स सीख ली हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप इन स्किल्स को मार्केट करना भी जानते हो। सो हम देखेंगे कि क्लाइंट हंट कैसे किया जाता है। अपने लास्ट मॉड्यूल में हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कवर लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के क्या तरीकेकार हैं।
हम इन पर बात करेंगे अपने इस लास्ट मॉड्यूल में। सो ये हमारी पूरी कोर्स आउटलाइन है जिसके ऊपर हमने काम करना है अपने इस पूरे सेशन में, इस पूरी सीरीज में। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डू लेट मी नो। चैट बॉट ओपन है, मैं ट्राई करूंगी साथ के साथ भी आंसर कर दूं, अदरवाइज बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपके साथ इन सवालों के जवाब दूंगी। सो जी बात करते हैं, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी नीश है एक्चुअली, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। कंटेंट राइटिंग होती क्या है? कंटेंट राइटिंग होती है कि जब आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल नेटवर्क्स के ऊपर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप लिखते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को किसी भी टॉपिक पर इन अ डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, अब इस कंटेंट में शामिल होते हैं ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियो या पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, इसमें शामिल होती हैं ई बुक्स, वाइट पेपर्स, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस। अगर आप ई कॉम इंडस्ट्री से इन टच हैं तो इसमें वो भी शामिल होते हैं जो आप उनके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होते हैं। इसमें शामिल होते हैं लैंडिंग पेजेस जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर लाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें शामिल होती हैं सोशल मीडिया कॉपीज एज वेल। सो हमारे कंटेंट राइटिंग बेसिकली किसी भी कंटेंट को लिखने का एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, और हर आइडिया को डिजिटल नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के तरीके को हम कंटेंट राइटिंग के नाम से जानते हैं। कंटेंट राइटिंग की बात हो रही है तो हम थोड़ी सी एसईओ को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जी, व्हाट इज एसईओ? What is SEO? SEO is search engine optimization. SEO is basically a technique, a practice, एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपके लिखे गए कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर रैंक करने में मदद देती है। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को इंक्लूड करते हैं अपने रिटन कंटेंट के अंदर, और उसके बाद आपका आम कंटेंट एक टेक्निकल कंटेंट की सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर वो गूगल के इंजन पे रैंक हो जाता है, गूगल की वेब पेज पे रैंक हो जाता है। इसमें इन्वॉल्व होती है कीवर्ड रिसर्चिंग। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, मैच, और ऐसा कंटेंट जो कि यूजर की इंटेंशन को मैच करता हो। जैसे अगर वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आया तो उसे सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, अगर वो किसी चीज को खरीदने आया तो उसे सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदने का नेविगेशन मिले। सो यूजर की क्वालिटी सॉरी यूजर की इंटेंशन को मैच करने वाला जो कंटेंट है उसको लिखने में आपको एसईओ मदद करता है। Then it helps you to optimize your headers for easy page crawling. So SEO में सबसे important चीज आपकी headings और titles होते हैं, title tags होते हैं। So उसको कैसे optimize करते हैं, किन techniques की basis पे करते हैं, वो techniques आपको SEO सिखाती हैं। So search engine optimization is basically a whole package of technique जो help करता है आपके आम content को Google पे rank करने में। हमारे पास कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं और हर टाइप आपको सर्विस देने पर सर्विस देने तक ले जाती है। सो अगर एक टाइप आप सीख लेते हैं तो उसी टाइप की जॉब आप कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ कंटेंट राइटिंग। सो हमारी जो पहली टाइप है वो है ब्लॉगिंग, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। हर टॉपिक पर जब आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, उस ब्लॉग को लिखते हुए आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं उसी इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस की एक इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की एक इंडस्ट्री है, जर्नलिज्म की एक इंडस्ट्री है, टेक्निकल राइटिंग की एक इंडस्ट्री है। तो आप टेक्निकल टॉपिक्स पे या मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे या स्पोर्ट्स के टॉपिक पर जब कंटेंट लिखकर लाइव करते हैं तो आप स्पोर्ट्स ब्लॉगर या मेंटल हेल्थ ब्लॉगर बन जाते हैं, और इस तरह से आप इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए सर्विसेज दे सकते हैं। सो ये एक टाइप है। सेकेंड टाइप है आपकी आर्टिकल राइटिंग की। अब आर्टिकल राइटिंग की भी दो टाइप्स है मजीद, एकेडमिक और वेब। एकेडमिक आर्टिकल्स जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो तमाम आर्टिकल्स जो कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं वो एकेडमिक आर्टिकल कहलाते हैं। और वेब आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि वेबसाइट पर हम लाइव करते हैं दो इंटेंशन के साथ, आइदर वो इंफॉर्मेशनल इंटेंशन होती है या वो कमर्शियल इंटेंट होती है। इन आर्टिकल्स को लिखने के तरीकेकार को सीखने के बाद भी आप हर इंडस्ट्री में सर्व कर सकते हैं, आइदर एज अ वेब राइटर और एन एकेडमिक राइटर। ठीक है, देन एक और टाइप है हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट। बहुत फेमस टाइप है, बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है। सोशल मीडिया पोस्ट आपको इनेबल करती हैं सोशल मीडिया राइटर बनने में, सोशल मीडिया एडिटर बनने में। ठीक है, और आप हैंडल कर सकते हैं ब्रांड्स के सोशल अकाउंट्स को बाय पोस्टिंग द कंटेंट। ठीक है, सो ये टाइप भी आपको सीखने के बाद एक अच्छी सर्विस की तरफ ले जाती है जो कि आप दे सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। देन देर इज अनदर टाइप, टेक्निकल राइटिंग, जो कि आपको टेक्निकल राइटर बना देती है।
सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखने में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लैपटॉप्स के बारे में लिखने में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गैजेट्स के बारे में लिखने में, तो ये जो नीश है, जो ये टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है, वो आपके लिए है। और ये एक बहुत बेहतरीन टाइप है जिसका कभी डिक्लाइन नहीं देखा मैंने। देन देयर इज एन स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, कि भाई स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का। बेसिकली तो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग जो आप चूज करते हैं। सो कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेवर एंडिंग फील्ड है और एक बहुत बड़ी टर्म है। सो एज एन कंटेंट राइटर आप ब्लॉगर बन सकते हैं, बुक कोच बन सकते हैं, कंटेंट एडिटर बन सकते हैं। अगर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है तो बगैर काम किए आप कंसल्टेंसी की फील्ड में भी जा सकते हैं और लोगों को अपनी क्रिएटिव कंसल्टेंसीज देकर, क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को जानते हैं, तो उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देन आप एज एन कंटेंट राइटर फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स को अप्रोच कर सकते हैं, रिमोट राइटिंग इंडस्ट्रीज को आप अप्रोच कर सकते हैं, और आप घोस्ट राइटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। व्हाट इज घोस्ट राइटिंग? घोस्ट राइटिंग इज कि कोई भी इंडस्ट्री आपसे आपकी सर्विसेज लेती है, लेकिन आपके नाम के लेबल के बगैर वो सर्विस पब्लिश हो जाती है। जैसे वो आपसे ई बुक लिखवाते हैं, बट आपका नाम उसमें कहीं नहीं होता। सो दिस इज घोस्ट राइटिंग, आपको सिर्फ काम के पैसे दिए जा रहे हैं। व्हाट इज द ऑन साइट जॉब मार्केट फॉर कंटेंट राइटर्स? ये कुछ सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। सो अगर हम एज अ फ्रीलांसर बिगनर्स लेवल पे काम नहीं कर सकते, तो ऑन साइट जॉब मार्केट क्या है कंटेंट राइटर्स की? अगर आप कोई भी स्किल सीख लेते हैं, उस पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपके लिए ऑन साइट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडीड बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प आउट करता है जॉब सर्च करने पे। हम इसे ओपन कर लेते हैं जी। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कंटेंट राइटर बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट पब्लिश होती हैं एवरी डे, एवरी वीक। सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, यू कैन गेट टू हैव दीज थिंग्स। एनी हाउ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका स्कोप है एज एन कंटेंट राइटर। 70 to 1 लाख आपको मिल रही है, इंटरनेशनल कंपनी है, रिमोट है। ऑल यू हैव टू डू इज टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इनटू क्लियर एक्सेसिबल कंटेंट। सो अगर आप एज अ फ्रीलांसर जॉब नहीं करना चाहते, तो ऑन साइट जॉब मार्केट में भी बहुत सारी जॉब्स हैं कंटेंट राइटिंग पे। अगर आप अपने स्किल को बेहतरीन अंदाज में सीख लेते हैं, तो आपकी नेवर एंडिंग पॉसिबिलिटीज हैं। किसी भी टाइप को सीखने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैशन के बारे में क्लियर हो, आपका माइंड, आपको पता हो कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है। क्या वो हेल्थ नीश है, क्या वो टेक्निकल नीश है, क्या वो सैस है, क्या वो फाइनेंस है। सो नीश को फाइंड आउट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ी सी एफर्ट लग जाती है, लेकिन इवेंचुअली ये बहुत आगे तक आपको हेल्प आउट करती है। सो व्हेन यू नो कि आपने कहाँ जाना है, गोल को अचीव करना ईजी हो जाता है। बिफोर साइनिंग आउट, कुछ जर्नल क्यूरीज हैं कंटेंट राइटर्स की जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड देन आई टेक योर क्वेश्चंस एज वेल। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आता है वो ये होता है कि विल यू टीच अस हाउ टू डू एसईओ एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? देन यस, we will teach you how to do SEO, as we know that 98% of the traffic is generated through content writing। तो हम आपको सिखाएंगे कि आपका ट्रैफिक कैसे बिल्ड होता है, आप यूजर को बार बार अपने पेज पर कैसे लेकर आते हो, एल्गोरिथम को कैसे समझना है, टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। तो ये हर चीज़ हम आपको अपने इन मॉड्यूल्स में सिखाएंगे। विल यू टीच अस अबाउट द टूल्स टू क्राफ्ट, डिजाइन और राइट कंटेंट? ऑफ कोर्स, हम इस पूरे कोर्स में सिर्फ लिखेंगे नहीं, बल्कि कुछ टूल्स पर भी बात करेंगे, जैसे एसईओ परफॉर्म करने के लिए कौन सा टूल है, रिसर्चिंग के लिए कौन सा टूल है, वेब डिजाइनिंग के लिए कौन सा टूल है, और प्रूफ रीडिंग के लिए कौन सा टूल है। तो हम इन तमाम टूल्स के ऊपर बात करेंगे। विल वी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स? कवर लेटर प्रपोजल्स आपको सिखाए जाएंगे, बनाना सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? ऑफ कोर्स, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को कैसे बिल्ड करना है एज एन कंटेंट राइटर, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको क्लाइंट्स चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो उनको गेट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो होगी मार्केट एनालिसिस। तो डिफरेंट मार्केट्स को कैसे एनालाइज करना है और फिर उनके ऊपर अप्लाई करना है, ये सब चीज़ों की ये सारी प्रैक्टिस हमारी अपने लास्ट मॉड्यूल में होगी। Excuse me. Are there any other sources other than Upwork and Fiverr? Yes, of course, there are so many other sources. For example, LinkedIn,
वर्क चेस्ट एंड वी वर्क रिमोटली। ऐसी कुछ साइट्स हैं जो कि आपको एज एन कंटेंट राइटर जॉब्स गेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। सो आई होप आई होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम मज़ीद अपने मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, एसईओ, वेब और एकेडमिक कंटेंट राइटिंग्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, रिसर्च कैसे होती है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग चैट बॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। इज़ द कोर्स आउटलाइन क्लियर टू यू, या इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपके कोई सवालात हैं तो डू लेट मी नो। आप एसईओ को बेहतर बना सकते हैं एसईओ की प्रैक्टिसेस को समझकर, ऑन पेज एसईओ को करके। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी ऑफ कोर्स, रिज्यूमेज एंड सीवी बनाना भी सिखाया जाएगा, प्रपोजल राइटिंग सिखाई जाएगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जी जी जी, हम कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग बोथ, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। यू मोस्ट वेलकम। एज एन कंटेंट राइटर देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अपवर्क, देर इज फाइवर, देर इज वी वर्क रिमोटली, देर इज वर्क चेस्ट एंड देर इज लिंक्डइन। तो हम लिंक्डइन से अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स को, फाइवर से अप्रोच करते हैं और अपवर्क से अप्रोच करते हैं। जी ज़रूर, हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्लॉग्स को आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे कैसे पब्लिश कर सकते हैं, हम उनकी एसईओ करना भी सीखेंगे। सारा कोर्स मोबाइल फ़ोन पर नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका काफ़ी सारा पार्ट ऐसा है जो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। जी मैडम, इज इट ओवर? यस सर, इट इज़। जी स्टूडेंट।